चाइना दुनिया के सामने खुद को भारत का सबसे समझदार पड़ोसी और दोस्त बताने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असलियत में चीन भारतीय नागरिकों के साथ वही सुलूक कर रहा है जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ करता है। हाल ही में जो घटना सामने आई उसने साफ कर दिया कि चीन की नीयत में किसी भी तरह की दोस्ती नहीं, बल्कि दबाव और डर दिखाने की मानसिकता भरी है। और भारत ने भी इस बार चीन की इस हरकत का कड़ा जवाब देने में जरा सी देर नहीं की। दरअसल यह पूरा मामला शंघाई एयरपोर्ट का है, जहां पर चीन ने एक भारतीय महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। ये महिला खास तौर से अरुणाचल प्रदेश से आती है और इन्हें सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि इन्होंने अरुणाचल को चीन का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 21 नवंबर को प्रेमा वोंगज थुंडॉक नाम की यह भारतीय महिला लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट फ्लाइट के दौरान वे शंघाई एयरपोर्ट पर उतरी थीं। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही इमिग्रेशन के दौरान चीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने की वजह और भी हैरान कर देने वाली थी। उनके पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से उनका एड्रेस अरुणाचल प्रदेश का लिखा था और इसी बात पर चीनी अधिकारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। चीनियों ने प्रेमा से कहा कि उनका एड्रेस गलत है और अरुणाचल भारत का नहीं बल्कि चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट एड्रेस बदलवाना चाहिए। इस पर प्रेमा ने साफ कहा कि वे बचपन से इसी एड्रेस पर रहती हैं और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर चीन अपना दावा कैसे कर सकता है। बस यहीं से बहसबाजी शुरू हो गई और जब चीनियों के पास प्रेमा के सवालों का कोई जवाब नहीं बचा तो उन्होंने भारतीय पासपोर्ट को ही अमान्य बताना शुरू कर दिया। यहीं नहीं रुके बल्कि प्रेमा का मजाक उड़ाया गया, अपमान किया गया और यहां तक कि उन्हें खाने जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं दी गई। चीनियों ने भारतीय महिला प्रेमा को लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा और यह वही गलती थी जो चीन पर बाद में भारी पड़ने वाली थी। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत सरकार को जैसे ही यह पूरी घटना पता चली तो दिल्ली से लेकर बीजिंग तक माहौल अचानक गर्म हो गया। विदेश मंत्रालय ने एक पल की भी देरी नहीं की और उसी दिन यानी 21 नवंबर को चीनी अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और चीन को यह समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा। चीन चाहे जितनी भी चालें चले, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। भारत ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मानकों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोग बिल्कुल वैध भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया में कहीं भी यात्रा करने का अधिकार रखते हैं। यह अधिकार चीन न तो बदल सकता है और न ही इसे रोक सकता है। चीन को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वह भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने दो टूक कह दिया कि अगर आगे भी इस तरह की हरकतें होती रहीं तो इसका जवाब सिर्फ कागज में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिया जाएगा। इस कड़े विरोध के बाद चीन ने सफाई देने की कोशिश शुरू कर दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया और यह सब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। चीन ने यह भी कहा कि भारत इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ना ले, लेकिन भारत ने चीन की इस सफाई को सीधा खारिज कर दिया और भारत ने कहा कि अपने नागरिक की गरिमा पर हमला किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। प्रेमा के साथ जो हुआ वह अपमान था और भारत इस अपमान को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करेगा। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठने लगा है और कई देश साफ तौर पर देख रहे हैं कि चीन किस तरह दबाव बनाने की कोशिश में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये वही चीन है जो बातचीत की टेबल पर शांति और दोस्ती की बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे कदम उठाता है जिससे लोगों की सुरक्षा और सम्मान खतरे में पड़ जाते हैं। चीन की इस घटना ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ दावा करता है कि वह भारत का दोस्त है, लेकिन असलियत में हर मौके पर भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। अब भारत ने अपने नागरिकों को भी आगाह कर दिया है कि जो भी लोग अरुणाचल प्रदेश से चीन की यात्रा करने वाले हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चीन उनके साथ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमा के साथ व्यवहार किया गया वह किसी भी आधुनिक देश के व्यवहार जैसा नहीं लगता, बल्कि यह दिखाता है कि चीन हर उस चीज पर दबाव बनाना चाहता है जिसे भारत अपना अधिकार मानता है। ऐसे में यात्रियों को सतर्क रहना जरूरी है
ताकि वे किसी भी तरह की परेशानी में न फंसें। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली हर घटना का जवाब दिया जाएगा, चाहे वह कूटनीति के स्तर पर हो या जरूरत पड़े तो और भी कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े। चीन को यह बात समझनी होगी कि भारत अब वह देश नहीं जो चुपचाप अन्याय सह ले। आज भारत दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और हर नागरिक की गरिमा को सर्वोच्च मानता है। प्रेमा के साथ जो हुआ वह न सिर्फ एक महिला का अपमान था, बल्कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश थी। हालांकि चीन भारत के खिलाफ सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। कभी वह अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिक भेजकर भारत की सीमा पर तनाव खड़ा कर देता है, तो कभी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट पर रोक लगाने की कोशिश करता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कम से कम 50 बार घुसपैठ की कोशिश की है और हर बार भारत ने इसे रोका है। यह साफ दिखाता है कि चीन बातचीत में दोस्ती की बात करता है, लेकिन जमीन पर उकसाने वाला रवैया अपनाता रहता है। लेकिन भारत भी अब पुराना भारत नहीं रहा। आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से मजबूत कर रहा है कि चीन की साजिशें खुद ही ध्वस्त हो जाती हैं। अरुणाचल में भारत ने पिछले 3 सालों में 48 नई सड़कें बनाई हैं और बॉर्डर इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती लगभग 20% बढ़ाई गई है। यही वजह है कि चीन 2023 की सेना अब भारत के सामने पहले जैसा दबाव नहीं बना पा रही है। भारत के एयरबेस भी तेज गति से अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिससे चीन जान चुका है कि भारत अब हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार है। चीन भारत को घेरने के लिए समुद्री रास्तों पर भी गेम खेल रहा है। हिंद महासागर में वह अपने युद्धपोत भेजकर भारत को डराने की कोशिश करता है और श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति अपनाता है। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर में मजबूत नौसेना तैनाती से दिया है। आज भारतीय नौसेना हर समय करीब 40 से ज्यादा युद्धपोत सक्रिय रखती है और लगातार क्षेत्र की निगरानी करती है। चीन की चालें इसीलिए नाकाम हो रही हैं क्योंकि भारत का समुद्री दायरा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हो चुका है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन ने भारत को पीछे दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे भी मात दे दी। चीन सोचता था कि भारत उसकी कंपनियों पर निर्भर है, लेकिन भारत ने 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया और अपने घरेलू टेक सेक्टर को तेजी से बढ़ाया। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के कारण भारत चीन से बाहर निकलकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह वही हिस्सा है जहां चीन सोचता था कि भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा चीन को ही पीछे धकेल दिया। यानी ऐसे में अगर चीन दोबारा भारतीय महिला के साथ दुर्व्यवहार करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि भारत को दबाना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने चीन को कड़ी प्रतिक्रिया देकर सही काम किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।